17 जनवरी और आज और कल तो मार्केट क्लोज़ है। तो मैं सोचा वीकली पीएनएल जो है वो मैं अपडेट कर दूँ। एक्चुअली मैं बीच में लोगों से वीडियो में मैंने पूछा भी था कि आपको वीकली पीएनएल वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि क कुछ भी लोग मतलब पूरा वीडियो देखते हैं या जो भी है, क्योंकि देखो प्रॉफ़िट सबको चाहिए, ज्ञान किसी को नहीं चाहिए, ठीक है? सारे लोग एक ही चीज़ के पीछे बस पड़े हुए हैं। भाई तुम वीडियो बनाते हो, उसमें स्ट्रैटेजी क्या है वो बताते ही नहीं हो। स्ट्रैटेजी बता दो। आप मुझे एक बात बताओ कि क्या मैं पहला यूट्यूबर हूँ इस चैनल पे इस यूट्यूब पे, या और भी लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं जो सारे मतलब यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे ना कि मुझे स्ट्रैटेजी बता दो, कम से कम 50 स्ट्रैटेजी मिलेगी, ठीक है? और आपके पास ऐसा नहीं कि आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं होगा, आपके पास भी अभी स्ट्रैटेजी होगा। और लेकिन आप क्या उस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड कर रहे हैं? नहीं कर रहे हो ना। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं भी अपनी स्ट्रैटेजी आपको मैं बता दूँ ना, तो उसमें आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ 2018 से। पहले मैं मैनुअल ट्रेड करता था। फिर मैं सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में कब आया? 2024 के आसपास, मतलब थोड़ा मतलब 23 में मैं थोड़ा-थोड़ा शुरू मतलब मैनुअल, एल्गो दोनों होने लगे थे। 24 से मैं मतलब एल्गो यूज़ कर रहा हूँ, मतलब फिर भी मैं प्रॉफिटेबल नहीं था, मैं बैक टेस्टिंग मोड में था। मैं 2025 के लास्ट तक मैं बैक टेस्ट मतलब जो भी है मतलब लाइव बैक टेस्ट दोनों कर रहा था। मैं एक्चुअल जो मतलब दिसंबर से मतलब 2025 नवंबर से मैं स्टार्ट कर दिया था। उधर मैं जो भी ट्रेड किया था उसका कोई मतलब डेटा मैंने रखा नहीं है। लेकिन मैं मार्च से जो भी मैंने ट्रेड किया है ना 2025 उसका मैंने पूरा डेटा रखा है। और जनवरी मतलब दिसंबर 2025 तक, जैसा कि मैं आप लोग को दिखा दूँ कि ये मेरा वो ट्रेडिंग वाला जो ये कंटेंट है कि जिस टाइम पे मैं शुरू-शुरू स्टार्ट किया था कि देखो यहाँ पे मार्च से स्टार्ट होगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ तक मैं 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहा था। 1 लाख से हेज को लेकर के ना वो हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ तक मैं 1 लाख से ट्रेड किया हूँ। इसमें मुझे सिर्फ़ इतना ही प्रॉब्लम हो रहा था कि ड्रॉडाउन जो है वो काफ़ी बड़े हो जाते थे। जैसे अगर आप सपोज़ करो कि आप अगर 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो, अगर आपको ₹6000 का लॉस हो गया, 10,000 का लॉस हो गया, तो 6,000 का लॉस मतलब 6% हुआ। 10,000 का लॉस मतलब 10% हुआ। तो एक ऑप्शन सेलर के लिए 6,000 सॉरी 6% और मतलब 6% 7% तो ठीक है, मतलब 10% और 15% जो लॉस है वो एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑप्शन सेलर के पास कैपिटल बड़ा होता है, कैपिटल साइज़ बड़ा है, तो वो इसलिए बड़ा रखता है ताकि मेरा जो ड्रॉडाउन है वो छोटा दिखे मुझे, ठीक है? होता वो ऑप्शन बायर कितना ही लॉस है, लेकिन उसको ड्रॉडाउन छोटा दिखता है। अब वही ऑप्शन बायर है जो ₹50,000 में 2 लॉट ट्रेड कर देगा। ऑप्शन सेलर जो है वो 5 लाख रुपए से 2 लॉट ट्रेड करेगा। तो बस इतना डिफरेंस है। तो इसमें मैं मार्च से लेकर के और अगस्त तक मैं 1 लाख से ट्रेड कर रहा था, जिसका आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि मार्च में मुझे 13.9% ये 1 लाख के कैपिटल पे ये परसेंटेज शो कर रहा है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। 12,250 मतलब 12.3% और 11.9%, 9.8% मतलब 10%, 4%, ये सब 10 लाख के कैपिटल सॉरी 1 लाख के कैपिटल पे शो कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे ब्रोकरेज इंक्लूडेड नहीं है। मैं कोटक का अकाउंट क्रिएट करता हूँ, ₹10 ब्रोकरेज होते हैं, ठीक है? तो मैं ब्रोकरेज इसमें इंक्लूडेड नहीं है, जो भी ये रिज़ल्ट आपको जो दिख रहा है। और इसके बाद अगस्त के बाद फिर मैं सितंबर मंथ में स्विच कर गया था ₹2.5 लाख पे, क्योंकि ड्रॉडाउन काफ़ी बड़े दिख रहे थे मुझे। लॉस अभी भी 2.5 लाख में भी उतना ही होगा, ठीक है? लेकिन पहले 10 लाख पे 1 लाख पे 10,000 का लॉस मतलब 10% है। लेकिन अभी 2.5 लाख पे अगर 10,000 का लॉस होगा तो वो 10% नहीं होगा, ठीक है? तो इसलिए मैंने कैपिटल इंक्रीज़ किया। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि कैपिटल इंक्रीज़ करने से पहले मुझे पहले हेज बाय करना पड़ता था, ठीक है? जब कैपिटल इंक्रीज़ किया तो हेज जो है वो सिर्फ़ एक्सपायरी डे को मतलब लेना पड़ता है। तो ये बेनिफिट हुआ, तो मुझे ब्रोकरेज में अगर हेज आप बाय सेल कर रहे हो ना, तो अगर आप एंजल वन को ले लोगे, मैं एंजल वन अभी मैं करूँगा तब तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएँगे। लेकिन आप लोग भी जैसा मेरा वेरिफाइड पीएनएल आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पे जैसे देखो मैं कल का जो ट्रेड है उसमें कोई हेज बाय नहीं है। लेकिन जो भी ट्यूसडे का ट्रेड होगा ना, आप उसको देखोगे उसमें हेज होंगे, हेज है ना? तो मैं हेज करके एक्सपायरी डे के दिन तो कैपिटल ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, तो उस दिन तो आपकी मजबूरी है, लेना ही पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें जो है वो मैंने किया। और उसके बाद फिर से मैंने इसका डेटा जो रख रखा है। और बहुत सारे लोग बात करते हैं भाई विनिंग परसेंटेज की। देखो विनिंग परसेंटेज ठीक है, हर कोई बिना विनिंग परसेंटेज के तो ट्रेड नहीं कर सकता, लेकिन बिना विनिंग परसेंटेज में लोग टिक ही नहीं पाएँगे, क्योंकि कोई भी नया बंदा आया
और ट्रेड करने लगा, उसको बोल दो कि 1:3 रिस्क रिवॉर्ड है। 1:3 रिस्क रिवॉर्ड में कभी भी ये विनिंग रेशियो नहीं आ सकता, ठीक है। तो आपका ये वर्क अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड, अगर आपका विनिंग परसेंटेज अगर ज़्यादा है तो आपके रिस्क रिवॉर्ड ज़रूर छोटे होंगे। वहाँ पे पैसे आपको छोटे बनेंगे। जैसे आप देख रहे हो कि सितंबर में हमारा 5.8% है, फिर 9.3% है। नवंबर में मुझे लॉस हुआ था। ये लॉस जो आपको ₹4660 दिख रहा है, ये एक्चुअल में 4660 नहीं है। बीच में और भी लॉस हुए थे, ठीक है। जैसे कि आप ये सब जो ग्राफ देख रहे हो ना, ये रेड रेड जितने भी दिख रहे हैं ना, ये सब छोटे-छोटे जो लॉस है ना, ये सब लेकर के मुझे 6 टू 7% के आसपास मैं ड्रॉडाउन में गया था। उसके बाद रिकवर करके और फिर उसके बाद में मंथ एंड में इतने पे मैं क्लोज़ किया हूँ 4600, जो कि 1.9% होता है पूरे कैपिटल का ड्रॉडाउन, ठीक है। ये मतलब क्लोज़ हुआ था। उसके बाद फिर 7.5% दिसंबर में, और दिसंबर के बाद का जो जर्नी है वो आप लोग यहाँ पे देख ही रहे हो। जैसा कि मैं ये भी मेंटेन करके चल रहा हूँ। आप देखो कि अभी हम लोग 1.5% पे हैं और हमारा ₹7290 का 1 जनवरी से लेके अभी तक का, आप इस पीएनएल को और इस वेरिफाइड पीएनएल को आप बिल्कुल मैच कर सकते हो। ये वही चीज़ है जो मैं आप लोगों को वेरिफाइड पीएनएल पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 7290 का प्रॉफिट है। आपको एंजल वन में भी मैं दिखा देता हूँ, ₹7290 का प्रॉफिट होगा 1 जनवरी से लेके 16 जनवरी तक, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, ये मैं पहले करता था, ये मेरा पास्ट ईयर है, ये दोनों, ठीक है, जो मैं पहले ट्रेड करता था। लेकिन ये करंट है, और मैं करंट के साथ मैं एक चीज़ और भी ऐड कर दिया कि मैं वेरिफाइड पीएनएल, और मैं एंजल वन में सिर्फ इसी वजह से आया हूँ, वेरिफाइड पीएनएल को लेके ही मैं आया कि ठीक है, मैं एक लॉट से ही ट्रेड करूँगा। लेकिन लोगों को क्या है ना कि देखो क्या है ना कि मैं ये चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ ना, ये जो आप देख रहे हो, आपको लगेगा कि यार ये तो खुद से भर के इस तरीके से बना दिया, ठीक है। मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, आप मान लो इस बात को कि मैं इसको खुद से ही मैं भर के और बना दिया, ठीक है। लेकिन मैं इसको बनाने से, इससे मुझे कोई लेना-देना नहीं है। मैं आज भी जर्नल, ये एक ट्रेडिंग जर्नल है, और जो भी लोग ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हैं उन्हें पता होगा कि भाई ट्रेडिंग जर्नल कितना इंपॉर्टेंट होता है अपने लाइफ में। अगर आपको सक्सेस करना है तो आप ट्रेडिंग में आज क्या कर रहे हो, कल क्या कर रहे हो, उसका आपको कोई लिखा-पढ़ी तो होता नहीं है ना। ट्रेडिंग जर्नल आप मेंटेन करोगे तो आप अपने 1 महीने के जो गलती है उसको देख सकोगे कि हाँ, क्या मैं गलती कर रहा था? क्या मैं इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ क्या? तो ये इसलिए ये ट्रेडिंग जर्नल इतना इम्पोर्टेंट है। और मैं जब पहले तो मैं नहीं करता था, लेकिन जब मैं करने लगा तब से मैं इसका इम्पोर्टेंस जानता हूँ कि हाँ भाई, कितना इम्पोर्टेंट है। और आप देखो कि इसमें भी जो हम लोगों ने 1 लाख से किया था मार्च से अगस्त में, 64% था इसमें, मतलब 1 लाख के हिसाब से 64% का आरओआई। खैर ये सब तो मैटर नहीं करता भाई, 1 लाख को तो वो तो दिखेगा ही, ठीक है। तो ये इसमें जो विनिंग परसेंटेज है वो 75 है। इधर जो 4 महीने मैंने ट्रेड किया था इसमें 69% था, ठीक है। अभी जो मैं जनवरी से स्टार्ट किया हूँ, अभी इसमें 64% है। ये भी धीरे-धीरे डेटा जब बड़ा होगा तो ये भी 70, 75 या जो भी है उसके आस-पास आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मैं आपको इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि मैं देखो ये चीज़ें मेरी पास्ट है, ये मेरा पास्ट है। मैंने इसको जो भी पास्ट ईयर मेरे चले गए सबको ख़त्म करते हैं, कोई बात नहीं, वो मेरा प्रॉफ़िट है, मेरा लॉस है, उससे आपको कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन जो चीज़ें मैं जनवरी से मैं कर रहा हूँ ना, ये थोड़ा-सा यूनिक है। मैं वेरिफाइड चैनल के थ्रू कर रहा हूँ, और कोई कहेगा कि भाई यहाँ पे भी वही है। भाई इसमें कैसे हो सकता है? यहाँ पे भी वही दिखा रहा है, एंजल वर्क के अकाउंट में भी वही दिखा रहा है, और आप वेरिफाइड चैनल, ये तो पब्लिक है ना। आप खुद से अपना कैलकुलेटर खोलना और इन जनवरी से माइनस प्लस करके आना, आपको इतना ही रिजल्ट मिलेगा, ₹7290 मिलेगा, और ये एंजल वाला ₹7290 मिलेगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेना, तो ये तो करने की चीज़ है। मुझे उतना प्रूफ, अब इससे ज़्यादा मैं किसी को और मैं प्रूफ नहीं कर सकता कि भाई ये चीज़ें जो है मैं जो कर रहा हूँ। देखो, मुझे कोई कोर्स अभी तक तो मैं ऐसा कोई, ना मेरा कोर्स है, ना मेरा कुछ ऐसा मैं कुछ बेचता हूँ, ठीक है। अभी तक मेरा कोई ऐसा सिस्टम नहीं जो मैं बेचने जैसा कुछ काम करता हूँ। पहले भी नहीं करता था, अभी भी नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, देखो फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा वो एक अलग पार्ट है, लेकिन अभी तक मेरा नहीं है। और मैं जो भी मैं ये जो ट्रेड करता हूँ ना, इसका एक मंथ में मतलब ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन मुझे लेना पड़ता है, और एक एल्गोटेस्ट का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो अगर इस तरीके का अगर आरओआई अगर है और मैं सब्सक्रिप्शन ले रहा हूँ, तो मुझे क्या दिक्कत है भाई? सब्सक्रिप्शन लेने में कोई मतलब ही नहीं भाई, मेरा मेरा निकल जा रहा है खर्च। अब मान लो कि मैं टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी में रन करूँ और उसमें रिजल्ट ही नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या? ऐसा भी नहीं है कि मैं ये जो कर रहा हूँ हो सकता है इसमें भी मुझे लॉस हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना, 2025 मेरा अच्छा गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि 2026 भी अच्छा चल जाएगा। देखो दोनों चीज़ें, अ, उससे भी और अच्छा जा सकता है, और उससे थोड़ा खराब जा सकता है। बहुत खराब तो नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल मेंटेन करके मैं चल रहा हूँ अपनी स्ट्रैटेजी में। ऐसी बात नहीं है कि मैं यहाँ पे लुट जाऊँगा, बर्बाद नहीं होगा। आप खुद देखो ना यहाँ पे कि कितने दिन लॉस हुए, 1, 2, 3, 4 दिन। 4 दिन लॉस हुए हैं, 3 और 3, 6, 7 दिन प्रॉफ़िट हुआ है। तो 7 दिन प्रॉफ़िट हुआ है, 4 दिन लॉस हुआ है, उसके बावजूद हम लोग अभी तो ये तो वीकली पीरियड है। हाँ, ये मैं मंडे से लेके फ्राइडे तक बीच में 15 तारीख को छुट्टी था, तो इस वजह से ये नहीं हो पाया।
बाकी मंडे टू फ्राइडे जो भी पीएनएल है वो 3750 रुपये का है, जिसमें ब्रोकरेज 532 लग रहा है। तो ब्रोकरेज भी आप देख रहे हो कि कितने कंट्रोल्ड वे में है, ठीक है? ऐसा नहीं है हमें नेट पीएनएल मिला है 3217 रुपये। तो ब्रोकरेज देखो ये एक अलग फैक्टर है कि भाई सबका अपना-अपना ब्रोकरेज है। कोई 5 रुपये ब्रोकरेज पे भी ट्रेड करता है, कोई 10 रुपये पे करता है। मैं एंजल वन में सिर्फ़ इसलिए कर रहा हूँ कि भाई देखो मैं 20 रुपये ब्रोकरेज में काम करके मैं प्रॉफिटेबल हूँ और ओवर ट्रेड आप नहीं करोगे तो प्रॉफिटेबल बनोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। मैं वही बात बोला था कि मैं लास्ट वीडियो में जब जो मेरा पीएनएल वीडियो है 1 जनवरी से लेके 16 जनवरी तक का जो बीच में मकर संक्रांति का जो छुट्टी था, उस दिन मैंने वीडियो एक अपलोड किया था कि मैं उसमें पूछा था कि भाई आप लोगों को वीकली पीएनएल का वीडियो चाहिए? भाई किसी का कमेंट नहीं आया, क्योंकि सबको क्या है ना कि 5 मिनट के वीडियो में पूरा ज्ञान चाहिए। मैं कैसे दे सकता हूँ भाई? कोई भी नहीं दे सकता 5 मिनट में, मतलब क्या ज्ञान दे देगा कोई? आपको अगर मैं दिखा रहा हूँ तो ये दिखाने में ही 15-20 मिनट का मेरी चला आता है। तो 5 मिनट में कैसे कोई चीज़ मतलब आदमी बता दे कि हाँ, ये चीज़ ऐसे होता है, ये मंतर नहीं है। आप लोग इस बात को प्लीज़ समझ जाओ कि यहाँ पे मतलब कुछ ऐसा मंत्र नहीं है, जो आप बढ़िया से बढ़िया स्ट्रैटेजी आप लेकर के आ जाओ, ठीक है? जिसका विनिंग रेशियो ज़्यादा होगा, उसमें आपको आरओआई कम बनेगी, ठीक है? और जिसमें आरओआई ज़्यादा होंगे, उसके विनिंग रेशियो कम हो, ठीक है? लेकिन बहुत कम ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जिसका विनिंग रेशियो भी ज़्यादा है और आरओआई भी ज़्यादा है, ठीक है? तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि भाई इन सब स्ट्रैटेजी के चक्कर में मत पड़ो। आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करो, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। आप किसी भी चीज़ को फॉलो कर लो ना भाई। एक सुभाशीष पानी करके सर पे जो पावर स्टॉक करके जो चैनल है, उन्होंने क्या बोला था कि वो टॉस करके जो कॉइन है उसको वो टॉस करके वो ट्रेडिंग करके दिखा दिया कि भाई मैं प्रॉफिटेबल रह सकता हूँ। तो फिर सिंपल सी चीज़ है ना, फिर स्ट्रैटेजी का बात कहाँ पे आया? उस चीज़ में स्ट्रैटेजी कहाँ था? लेकिन प्रॉफिटेबल तो है ना। वो क्यों प्रॉफिटेबल है? क्योंकि उन्होंने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो किया और यही सबसे बड़ा पार्ट है स्ट्रैटेजी में कि रिस्क रिवॉर्ड कोई भी लोग फॉलो नहीं करते। मैनुअल ट्रेडिंग में तो लोग चार्ज भी नहीं कर पाते क्योंकि दिमाग हिल जाता है ना। एक बार ट्रेड लेगा, लॉस हो गया, उनको लगेगा भाई मेरे से लॉस हो गया, मेरे से लॉस कैसे हो सकता है? फिर से ट्रेड ले, फिर लॉस हो गया। अच्छा, तुम हमको लॉस दे रहे हो। आज मेरा पूरा कैपिटल चला जाए, लेकिन आज तो मैं अपना पूरा लॉस रिकवर करके रहूँ। हर उस रिकवर करने के चक्कर में पूरा रिकवर कर जाता है इंसान। तो ये सच्चाई है। मैंने बोला ना कि मैं वीडियो डाला था, कोई उसको पूरा नहीं देखा होगा, मैं जानता हूँ। वहाँ पे लोग आए होंगे, बस मेरे पीएनएल को देखे होंगे कि भाई कितने प्रॉफिट में हूँ मैं, बस और कुछ नहीं। तो अगर उतना ही देखना होगा ना, तो मुझे कमेंट में बता देना। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के मैं भेज दूँगा और वेरिफाइड चैनल तो ऑलरेडी है ही आपके पास, आप उसमें से भी देख के भी प्रॉफिट देख सकते हो। मैं क्या ज़रूरत है भाई, मैं लंबा-लंबा वीडियो में बता करके कि भाई ये करो, वो करो, इस चीज़ को फॉलो करो, ऐसे करो, वैसे करो। कोई मतलब नहीं है ज्ञान देने का। आप लोगों को चाहिए 10 लाख का पीएनएल फ्लक्चुएट होता हुआ ऊपर-नीचे स्क्रीन रिकॉर्डिंग। मैं एक लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ और 10 लाख का अब पीएनएल कहाँ से फ्लक्चुएट हो गया? तो ये चीज़ें हैं, बाकी ऐसा तो कुछ है नहीं, मैं पीएनएल वीडियो ही मैं डालने के लिए आया था और आप लोगों को मैंने दिखा दिया कि मैं लास्ट ईयर में कहाँ से कहाँ तक पहुँचा और अभी 1 जनवरी से मैं कहाँ पे हूँ और बाकी चीज़ें तो वेरिफाइड पीएनएल में सब मेंशन है, तो आप लोग देख लेना। बाकी मिलते हैं मंडे को ट्रेडिंग उस दिन शायद मार्केट ओपन है, तो मैं उस दिन मिलता हूँ कुछ नए अपडेट के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है।